हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। अपन ने 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पिछली क्लास में हल कर लिया था, अनसोल्व क्वेश्चन। अब 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे और जिसमें एक नाम आ रहा है क्या, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हमें इसके x के मान निकालने हैं। अब यहाँ श्रीधर आचार्य विधि है एक, वो किस प्रकार की विधि है। श्रीधर आचार्य जैसे हमने एक पिछले क्वेश्चंस में अपन ने पूर्ण वर्ग बनाना सीखा था और द्विघात जो बहुपद था अपना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का था। ठीक है, तो देखो श्रीधर आचार्य का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, किस प्रकार का है। देखो उसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस के रूट b² माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ये आपका क्या है, इसका फॉर्मूला है। थोड़ा सा हटके है, कैमरे से थोड़ा साइड हो गया है, तो मैं इसको यहाँ आपको दिखा देता हूँ, इस फॉर्मूले को यहाँ दिखा देता हूँ। x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस के रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इस प्रकार का एक फॉर्मूला है द्विघातीय श्रीधराचार्य विधि का। और ये फॉर्मूला निकलता कहाँ से है वो अपन यहाँ प्रूफ करके देखेंगे। आपको सिर्फ इसको काम में लेना है। इस जो फॉर्मूला है इसको x का मान निकालने के लिए सिर्फ यहाँ डायरेक्ट पुटअप करना है, वैल्यू पुटअप करनी है और आंसर निकालना है। लेकिन ये निकलता कैसे है, इसकी थ्योरम क्या है, थ्योरम देखेंगे हम। सबसे पहले प्रमेय किस रूप की प्रमेय बनती है इसकी, तो यहाँ देखो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले x² का गुणांक 1 बनाते हैं। पिछले जो अपनी क्लास ली थी उसमें अपन ने सीखा था, सबसे पहला नियम था कि x² के गुणांक को 1 बनाना है। तो इसका गुणांक 1 कब बनेगा, जब पूरी समीकरण में इसके गुणांक का भाग दूंगा। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास वैल्यू बच गई x² प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस c अपॉन ए, और 0 में दिया तो 0 हो गया इसका तो मान। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या बचा है, अब b का मान आ गया ये। अब फर्स्ट रूल अपन ने कंप्लीट कर लिया है ऊपर वाला। सेकंड रूल बनता है कि जो x का गुणांक है उसका आधा करो। x का गुणांक का आधा कितना हुआ, b/2a हो गया क्या इसका आधा, या फिर दूसरी रूप में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 कर दूं मैं। इसका वर्ग जोड़ूंगा इन दोनों के बीच में, घटाऊंगा इसके लास्ट में, सबसे लास्ट में घटाऊंगा। ये रूल था अपना सेकंड रूल। तो यहाँ देखो x² प्लस b/ax और इसका वर्ग, तो b को 1 से किया b हो गया और a को 2 से किया तो 2a हो गया, और इसका वर्ग जोड़ दिया है मैंने। अब घटाऊंगा इसके लास्ट में, प्लस के c अपॉन a और माइनस के b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। घटा दिया लास्ट में, हल करूंगा इसको हल किया मैंने तो क्या प्राप्त हुआ हमें। यहां देखो अगर मैं इन दोनों में से संख्या लेता हूं तो रूल यही था अपना कि फर्स्ट संख्या और थर्ड वाली संख्या लेनी है, यानी x और b/2a लेना है। अब इनके बीच में साइन कौन सा लेना है, सेकंड टर्म्स वाला अपन को साइन लेना है। यहाँ क्या है, प्लस है और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में अपन ने ये अच्छे से सीखा था। ठीक है, फिर प्लस c अपॉन a ऐसा का ऐसा, माइनस b का स्क्वायर किया तो b² हो गया, 2a का स्क्वायर किया तो 4a² हो गया इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ देखो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर हो गया। इन दोनों में मैं एलसीएम लेता हूँ, प्लस में लेके एलसीएम लिया, 4a² हो गया एलसीएम। ठीक है, a में a का डिवाइड किया तब तो a बच गया और 4 बच गया, 4a को मल्टीपल किया 4c से तो क्या हो गया 4ac। ठीक है, ये आ गया। और यहां से इसमें डिवाइड किया, पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा, 1 को b² से किया तो माइनस का b² इज इक्वल टू 0। यहाँ प्लस की वैल्यू इस तरफ जाएगी तो माइनस में जाएगी, माइनस में जाएगी, माइनस का मैं रूट करूंगा। तो ऐसा करूं, सबसे पहले इसको माइनस को कॉमन निकाल लेता हूं यहाँ, ताकि इस तरफ जाने पर वैल्यू किस प्रकार की बन जाए, प्लस की बन जाए। x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसको मैं माइनस कॉमन ले लिया तो ये वाला तो पहले आ जाएगा b² तो, और जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा, माइनस का 4ac हो जाएगा और अपॉन 4a²। माइनस कॉमन लिया तो ये तो पॉजिटिव हो गया और ये वाला क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। देखो यहाँ से आप माइनस कॉमन लेकर देखो, या माइनस से मल्टीपल कर दे, इसको खोल कर भी देख सकते हो आप। इसको खोला तो ये माइनस का हो गया, आ रहा है माइनस का, इसको खोला अंदर की तरफ तो ये 4ac किसका हो गया, प्लस का हो गया, जो कि प्लस का ही है। ठीक है, इज इक्वल टू 0।
ये वाला पोर्शन टोटल का टोटल उस तरफ जाएगा, किसका होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। तो यहाँ x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू आ गई बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक की वैल्यू आ गई अपनी। अब यहाँ देखो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ क्या जाएगा, रूट जाएगा। मैं यहीं पे देखता हूँ, एक स्टेप यहीं पे कर देता हूँ, स्क्वायर हटाया तो इस तरफ गया टोटल वैल्यू पर रूट। ठीक है, अब इसके ऊपर वाले का तो रूट यही रहेगा, इसका तो रूट चेंज होने से ना, तो इसके ऊपर तो रूट रहने दो, बाकी नीचे वाला रूट हट जाएगा। कैसे, ए स्क्वायर का तो रूट होता है ए, एक ए घात कम हो जाएगी, एक ए हो जाएगा, और 4 का रूट होता है 2, तो नीचे क्या बच जाएगा, 2a बच जाएगा हमारे पास। कहने का मतलब वैल्यू आ गई अपनी x प्लस ए बी बाई 2a इज इक्वल टू, यहाँ से ये वाला रूट ऐसा कैसा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसा कैसा अपॉन ये वाला 2a बच गया, क्योंकि रूट, ये रूट दोनों के ऊपर है, ये रूट है वो दोनों के ऊपर है, इसका मतलब इसका तो रूट हटेगा नहीं, ये तो एज इट इज रहेगा। और इसका देखो 4 का तो हो गया 2 और a स्क्वायर का हो गया a। ठीक, अब देखो आगे ये वाली वैल्यू इस तरफ ले आऊँ तो किस में आएगी, माइनस में, तो x इज इक्वल टू माइनस के b अपॉन 2a और प्लस का, ये प्लस का ही रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या आ गया 2a। दोनों में क्या लूंगा मैं, 2a क्या ले लूंगा, एलसीएम ले लूंगा, तो 2a क्या हो गया, एलसीएम हो गया इसका, तो कितना हुआ देखो, माइनस का तो हो गया b। फिर देखो यहाँ जैसे ही मैंने रूट हटाया, जैसे ही मुझे यहाँ रूट लाया और रूट की ये वैल्यू बाहर आई, तब देखो दो साइन कॉमन आएंगे, एक प्लस और माइनस। जैसे रूट खोलते हैं, जैसे रूट 16 किया तो इसका देखो मान हमेशा प्लस माइनस के 4 आता है। ठीक है, प्लस और माइनस दोनों में आएगा, तो रूट यहाँ से हटा तो यहाँ प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आ गई साथ, तो ये वाला प्लस और माइनस साथ। तो अब जहाँ जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा तब देखो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू लूंगा और साथ में क्या चलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac चलेगा। क्या ये वाला समीकरण इस वाली समीकरण की तरह आ रहा है, एक्स का कोई भी जैसे समीकरण है, द्विघातीय सूत्र आपका ये प्रूफ हो गया है। ठीक है, पूर्ण वर्ग से अपन ने इसको हल कर लिया है। हमें काम में क्या लेना है, सिर्फ ये फॉर्मूला काम में लेना है डायरेक्ट, इसमें ए बी सी के मान निकालने हैं इस वाली समीकरण से तुलना करके, और ए बी सी के मान डायरेक्ट यहाँ पुट करने हैं और एक्स का मान प्राप्त होना है। ठीक है, अपना 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1। देखो यहाँ समीकरण थी अपनी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप की द्विघात समीकरण थी, इसमें a का, यानी अगर मैं इस समीकरण की इस समीकरण से तुलना करूं तो मुझे a b c के मान प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ से देखो इसकी तुलना की, x स्क्वायर का गुणांक यहाँ a है, तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, तो a का मान कितना हो गया 2। इसी प्रकार यहाँ x का गुणांक b है, यहाँ x का गुणांक माइनस के कितना है, माइनस के 2 रूट 2 है, तो यहाँ हो गया b इज इक्वल टू माइनस के 2 रूट 2। ठीक है, इसी प्रकार देखो c का गुणांक, c यानी अचर पद, अचर पद कैसा है, यहाँ अचर पद जिसके साथ एक्स वाई चर नहीं है 1, तो यहाँ हो गया c इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस के b, माइनस ऑलरेडी है, माइनस सूत्र में है, तो देखो माइनस और माइनस के 2 रूट 2, b का मान पुटअप कर दिया यहाँ पर, प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस, फिर देखो 4 इंटू ए का मान 2 इंटू सी का मान 1 और इसके ऊपर रूट अपॉन 2 इंटू ए का मान कितना 2। क्या किया है, सिर्फ इस फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुटअप की है, कुछ भी अलग नहीं किया है। ठीक है, वैल्यू रखने के बाद अब इसको हल करेंगे। यहाँ देखो x इक्वल टू, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया है, 2 रूट 2 हो गया इसका मान, प्लस माइनस रूट 2 रूट 2 का, देखो रूट 2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 आएगा और 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया, और स्क्वायर की वजह से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। दोबारा से देखना, स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस हो गया है, 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया, रूट 2 का स्क्वायर किया 2 हो गया, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, माइनस सूत्र में माइनस है यहाँ, माइनस 4 इंटू 2 8 अपॉन 2 इंटू 2 4। हल हो गया इसका यहाँ तक। अब देखो यहाँ वैल्यू कितनी बच रही है 0। यहाँ एक कंडीशन लगानी है हमें, कौन सी, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तब तो हमें क्या लेना है, वैल्यू अगर यहाँ 0 के बराबर, ये वाली वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी है
तब तो वो वास्तविक मूल होगा। कौन सा मूल होगा? वास्तविक मूल। तब तो यह कौन सा होगा? वास्तविक मूल होगा। और अगर ये वाला मान नेगेटिव आता है, पॉजिटिव नहीं आता है, नेगेटिव आता है, या दूसरे रूप में अपन ये कहें कि लेस देन इक्वल, लेस देन आता है, ओनली लेस देन आता है, जीरो के लेस देन आता है ये वाला मान, तब अपन इसको क्या बोलेंगे? काल्पनिक मान, जिसकी गणना हम नहीं करेंगे, जिसको हल नहीं करेंगे, हम केवल वास्तविक जो मान होगा उसी की कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है, उसी को सोल्व करेंगे। तो देखो ये जीरो के बराबर आ रहा है, रूट वाली संख्या, इसी की तो बात कर रहा हूं मैं, माइनस के बी स्क्वायर, सॉरी माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, इसका मान ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, इक्वल जीरो आना चाहिए, या फिर इन जीरो के बराबर आना चाहिए। दो ही कंडीशन है इसमें, या तो इसका मान पॉजिटिव आना चाहिए या जीरो के बराबर आना चाहिए। यहां हमारे पास जीरो के बराबर वैल्यू आ रही है, 8 माइनस 8 जीरो बन रहा है, इसका मतलब ये मान वास्तविक मान है, इसकी गणना कर सकते हैं आसानी से। तो देखो वास्तविक मान है तो जीरो का रूट तो क्या हो गया? जीरो हो गया, इसको तो छोड़ देंगे, बाकी पार्ट बच गया 2√2/4, एक्स का मान आ गया अपना 2√2/4। इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ? 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, √2/2 बच गया। इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो √3 इंटू √3 होता है, तो उसको क्या लिखते हैं? 3 लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये मैं ये भी कर सकता हूँ कि 3 को √3 इंटू √3 भी लिख सकता हूँ, ठीक। तो इसी प्रकार 2 को क्या लिख सकता हूँ? √2 इंटू √2, तो x इक्वल टू √2 इंटू √2, एक √2 से एक √2 कैंसिल, एक बट्टा कितना बच गया? √2। दोनों मान यही आएंगे, x के दो मान आएंगे, क्योंकि यहाँ द्विघात समीकरण चल रही है, तो यहाँ x के दो मान, दोनों मान यही आएंगे। क्यों आएंगे? देखो समझिए इस बात को भी, यहाँ प्लस और माइनस चल रहा है, प्लस और माइनस, मैं पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलूंगा। सबसे पहले धनात्मक मान की बात करूंगा, तब यह मान जुड़ेगा, यानी जीरो जुड़ेगा। इस वाली संख्या में जीरो जोड़ दो, चाहे क्या फर्क पड़ता है, यही संख्या आनी है वापस से। फिर दूसरा मैं नेगेटिव मान लूंगा, देखो धनात्मक में भी यही मान आएगा। फिर दूसरा मैं नेगेटिव लूंगा, तब जीरो को घटाऊंगा, यहाँ क्या कर दूंगा? इस प्लस वाली वैल्यू की जगह मैं माइनस वाली वैल्यू लूंगा, तो -0 कर दूंगा। जीरो घटाया तो भी यही वैल्यू आई। कहने का मतलब x के दोनों मान कितने आ गए हमारे? 1/√2, 1/√2 आ गए, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट है 9x² + 7x - 2। सेम श्रीधर आचार्य विधि द्वारा इसको हल करना है हमें। यहाँ देखो एक यहाँ समीकरण दी हुई है, क्या? x² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण है हमारे पास में, द्विघात समीकरण है। तो यहाँ हम देखो a की तुलना, b की तुलना और c की तुलना करेंगे इस वाली समीकरण से, a b c के मान ज्ञात करेंगे। यहाँ a का मान देखो, x² का गुणांक 9, a बराबर 9, bx, x का गुणांक कितना? 7, तो b = 7, c = अचर पद 2 माइनस के 2। ये वाला मान किस में रखना है हमें? श्रीधर आचार्य विधि द्वारा जो सूत्र था अपना द्विघाती सूत्र, वो क्या था? x = -b + (b² - 4ac/2a). फॉर एवरी b² - 4ac का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और प्रत्येक मान अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा तब वास्तविक मान आएगा, और वास्तविक मान की हम गणना कर सकते हैं। काल्पनिक मान आया तो क्वेश्चन को अपन को वहीं छोड़ देना है। यहाँ a b c की वैल्यू पुट कर दो, माइनस का b माइनस के साथ, ± 7 का स्क्वायर b यानी 7 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू 9 इंटू c की वैल्यू -2 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 9। कैलकुलेशन कर लेंगे, x = वैल्यू पुटअप कर दी a b c की यहाँ इस फॉर्मूले में, ठीक है। यहाँ माइनस के साथ ±7 का स्क्वायर 49। फिर देखो ये माइनस और ये माइनस मल्टीपल में है, टोटल काम मल्टीपल में है, इसका मतलब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। फिर देखो यहाँ देखो 4 दूनी 8, 8 9 72, और इसका रूट अपॉन 18। 72 में 49 को ऐड कर दूंगा, ठीक है। x = माइनस के साथ ±, इन दोनों को ऐड किया, 9 और 2 11, 1 7 और 4 11 और 1 12, 121। और 121 का रूट कितना होता है? आपको 20 तक के वर्ग तो आने ही चाहिए, ठीक है। तब कैलकुलेशन फास्ट होगी, वहां क्वेश्चन हल करने में दिक्कत नहीं होगी, टाइम नहीं लगेगा जोड़ बाकी गुणा भाग करने में। माइनस के साथ ±, 121 का रूट होता है 11, रूट हट गया, प्लस माइनस वैल्यू चल रही है अपॉन 18। अब देखो यहाँ मैं x का 2 मान निकालूंगा, क्योंकि द्विघात 2 घातों की समीकरण है, x का मान कितना निकलेगा? 2 निकलेगा निश्चित रूप से। तो मुझे यहाँ देखो x का मान 2 निकालूंगा, तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव लूंगा, ऊपर वाला मान पॉजिटिव लूंगा, फिर नीचे वाला मान नेगेटिव लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, देखो
वैल्यू यहाँ धनात्मक लेनी है, तो x इक्वल टू माइनस के 7 तो ऑलरेडी है। अब इन दोनों में से पॉजिटिव लूंगा तो प्लस के 11 लूंगा बट्टे 18। 11 में से 7 गया तो कितने बच गए 4 बट्टे, देखो 4 किसका बचेगा, प्लस का बचेगा, ज्यादा वैल्यू किसकी है, प्लस की है, बट्टे 18। कैंसिल आउट किया तो कितना हुआ 2 बट्टे 9। ये हो गया अपना क्या, x का एक मान। अब दूसरा मान देखेंगे, वो नेगेटिव लेंगे। दूसरे मान को नेगेटिव लिया, x बराबर माइनस के 7 और प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस बट्टे 11 बट्टे 18। 11 और 7 कितने हो गए, माइनस के 18 बट्टे 18। 18 में 18 का भाग एक बार जाएगा, माइनस चल रहा है तो दूसरी वैल्यू आ गई माइनस। पहली वैल्यू 2/9, दूसरी वैल्यू माइनस का 1। x के 2 मान निकल गए। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। इनका थर्ड पार्ट देखिए, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। सबसे पहले हमें इस समीकरण को इस रूप में बनाना है, तभी हम इस समीकरण की इससे तुलना करके a b c के मान फाइंड आउट करेंगे और फिर फॉर्मूले में रखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखो, इन दोनों में मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो क्या हुआ एलसीएम, x को x से मल्टीपल किया, x स्क्वायर माइनस 1 को 1 से किया प्लस 1 इज इक्वल टू 3। x का एलसीएम लिया, 1 का डिवाइड किया, x टाइम x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, फिर x को x से डिवाइड किया 1 और 1 को 1 से मल्टीपल किया 1 प्लस का 1 आ गया। फिर यहाँ देखिए x को मल्टीपल कर दूंगा ऊपर की तरफ, तो वैल्यू क्या आ गई, x स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 3x। ठीक, 3x को इस तरफ ले आओ, x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्या ये समीकरण इस रूप में बन गई अब। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना है, a का मान, b का मान, c का मान फाइंड आउट करना है। यहाँ a का मान x स्क्वायर का गुणांक 1, b का मान x का गुणांक -3, c का गुणांक अचर पद 1। हमारे पास वैल्यू आ गई है ए बी सी की। और अब फॉर्मूला है अपना द्विघाती सूत्र, x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस का रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसमें ये वैल्यू पुट अप कर देंगे, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू है हमारे पास में। तो x इज इक्वल टू माइनस का b ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस और माइनस के 3 प्लस माइनस रूट माइनस के 3 का होल स्क्वायर, b का मान। फिर देखो 4 इंटू माइनस 4 इंटू a का मान 1 और c का मान भी 1 इंटू 1 अपॉन 2a। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 3 प्लस माइनस का रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 एकम 4, 4 एकम 4 मल्टीपल किया तो 4 बट्टे एक की जगह वैल्यू पुट अप कर देता हूँ। यहाँ भी एक की जगह एक वैल्यू है तो मल्टीपल में 1 लगा दी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 में से 4 गया तो कितना बच गया 5, रूट में कितना बच गया 5 बट्टे 2a यानी 2 बच गया यहाँ पर। यहाँ देखो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलेंगे तो धनात्मक मान आएगा, नेगेटिव लेंगे तो ऋणात्मक मान आ जाएगा। तो x के दोनों मान यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। इसका पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण की तुलना करेंगे, इससे a b c के मान फाइंड आउट करेंगे। a इक्वल टू एक्स स्क्वायर का गुणांक रूट 2, b इज इक्वल टू 7 x का गुणांक इंटू c इज इक्वल टू 5 रूट 2। a b c के मान आ गए। फॉर्मूला जो अपना द्विघाती सूत्र है उसमें रखेंगे इसका मान, तो x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है, अपॉन 2a फॉर्मूला है अपना। ठीक है, क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस का b माइनस के 7 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू रूट 2 इंटू c की वैल्यू 5 रूट 2 अपॉन 2a, तो 2a इंटू a की वैल्यू रूट 2। यहां तक अपन ने कुछ नहीं किया है, a b c के मान इस फॉर्मूले में रखे हैं। अब इसको हल करेंगे। देखो यहाँ रूट चल रहा है तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझेंगे इस चीज को। x इज इक्वल टू माइनस के 7 प्लस माइनस रूट 7 का स्क्वायर हो गया 49। ठीक है, माइनस 4 इंटू 5 20 हो गया इंटू रूट 2 को रूट 2 से मल्टीपल करूंगा तो क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि गुणा में ही है ये सभी मान, तो 5 को 4 से किया तो 500 के 20 हो गया, और रूट 2 को रूट 2 से करूंगा तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 2 रूट 2 नीचे है ऑलरेडी तो 2 रूट 2। x इज इक्वल टू माइनस के 7 प्लस माइनस रूट 49 में से मुझे लेस करना है कितना 40, कितना बच जाएगा 2 रूट 2 वैल्यू बच गई हमारी। इसको हल करेंगे तो माइनस के 7 प्लस माइनस रूट 9 बच गया ओनली अपॉन 2 रूट 2।
अब 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है, ठीक है, ये वाला भी ले लेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस के 7 प्लस माइनस के 3/2√2। अगर मैं पॉजिटिव लूंगा, अगर मैं पॉजिटिव मान लूंगा तब तो मैं क्या लिखूंगा इसको, x इज इक्वल टू माइनस के 7 प्लस लूंगा पॉजिटिव का मतलब 3/2√2। और इसको और हल करूंगा तो 7 में से 3 गया पॉजिटिव, तो माइनस के कितने बच गए, 4, तो माइनस के 4/2√2। इसको डिवाइड किया मैंने 2 से, तो 2/√2 आ गया, यानी पॉजिटिव वैल्यू लूंगा तब वैल्यू आ गई मेरे पास x बराबर माइनस के 2/√2। और इसको दूसरा और भी मान लिख सकता हूं मैं, वही काम √2 को मैं क्या लिख सकता हूं, सॉरी 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूं। बटे में क्या है, √2 चल रहा है, एक √2 से एक √2 कैंसिल आउट, क्या बच गया वैल्यू, √2। अगर पॉजिटिव मान लिया x का तब मेरे पास वैल्यू आई √2। अगर मैं नेगेटिव लेता हूं तब x का मान कितना आएगा, यहां क्या ले लूंगा माइनस, तो माइनस के 7 और माइनस के 3/2√2। 7 और 3 10 हो गए माइनस के, बट्टे 2√2 कैंसिल आउट किया 2 से इसको, तो माइनस के 5/√2। ये आ गया अपना दूसरा मान x का, और एक आ गया √2, एक आ गया माइनस के 5/√2। यहाँ x² की x की घात 2 चल रही है, तो 2x के मान निकलेंगे, एक पॉजिटिव से निकलेगा एक नेगेटिव से। यहाँ थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना, मैं पॉजिटिव लूंगा तब यहाँ प्लस आएगा और इसमें से इसको घटा दूंगा तो 4 बच जाएगा माइनस का, और उसका क्या है यहाँ पर, यहाँ देखो 4 है, तो इसको कैंसिल आउट करूंगा मैं इससे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, तो वैल्यू बच गई माइनस के 2/√2, माइनस के 2/√2। और इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ इसको, और √2 से √2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा √2 इक्वल टू आ गया √2। इसका 5th पार्ट है x² प्लस के 4x प्लस के 5 इक्वल टू 0। हमें इस समीकरण की समीकरण से तुलना करनी है, द्विघाती सूत्र का उपयोग करना है, और अगर मान वास्तविक आता है तब हम उसको आगे हल करेंगे, और अगर इसका मान b² माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आता है तो उस स्थिति में उसको छोड़ देंगे, वो काल्पनिक मान होगा। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस वाली समीकरण को संतुष्ट करता है तब हम उसका x का कोई भी मान निकालेंगे। यहाँ a इसकी तुलना की x² का गुणांक 1, b x का गुणांक, b यहाँ देखो x का गुणांक है, तो x का गुणांक यहाँ 4, c अचर पद कितना 5 हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ हमें वही सूत्र लेना है, x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस के √b² माइनस 4ac और अपोन में 2a। तो x इज इक्वल टू b का मान 4, तो माइनस के 4 प्लस माइनस √4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 इंटू ac, a का मान 1, c का मान 5, तो a इंटू 5 बट्टे 2 इंटू a का मान 1। सबसे पहले हम देखेंगे इस वाले मान को, किस प्रकार का मान है ये, हल करके देखो इसको हल किया मैंने, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस के 4 प्लस माइनस √16 माइनस 4 पंजे 20। वैल्यू माइनस में आ रही है, देखो यहाँ पर, तो x की वैल्यू अगर यहाँ माइनस में आती है, कहने का मतलब ये वैल्यू आ गई माइनस के 4 प्लस माइनस के √4/2। यहाँ वैल्यू देखो माइनस में आती है, रूट के अंदर माइनस में आ रहा है, कहने का मतलब b² माइनस 4ac का मान किस प्रकार का है, ग्रेटर देन इक्वल 0 का मान नहीं है, यानी वास्तविक मान नहीं है। वास्तविक मान नहीं होगा उस स्थिति में अपन क्या करेंगे, काल्पनिक मान होगा, और काल्पनिक मान होगा तब यह हल नहीं होगा। अतः यह कौन सा मान है, अतः यह वास्तविक मान नहीं है, इसका हल इतना ही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का देखो लास्ट पार्ट देखेंगे अब, 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। यहां क्या करेंगे, देखो इन दोनों में एलसीएम लेंगे। क्या है एलसीएम, x इंटू एक्स माइनस के 2। सबसे पहले इस वाली वैल्यू को 1 से मल्टीपल कर दूंगा तो x माइनस के 2 माइनस x को 1 से किया तो x इज इक्वल टू 3। इस वाली समीकरण को मुझे इस रूप में बनाना है द्विघाती सूत्र के लिए, ताकि a b c का मान आसानी से हम निकाल सके। ठीक है, तो यहाँ देखो इस वाली वैल्यू को टोटल को ऊपर मल्टीपल करूंगा किससे, 3 से। ठीक है, यहाँ देखो क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है, नॉट इक्वल टू 0 एंड 2। इसका मतलब क्या होता है, हमें यहाँ इस समीकरण में x का मान 0 और 2 पुटअप नहीं करना है। अगर 0 पुटअप किया ये इनफाइनाइट दिखाएगी, अगर 2 पुटअप किया तो यहाँ 0 बन जाएगा, ये वाली इनफाइनाइट दिखाएगी। इसलिए यहाँ 0 और 2 के अलावा कोई भी वैल्यू रखकर कर सकते हैं इसको हल।
तो यहाँ अपन ने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद इसको ऊपर मल्टीपल करूंगा तो x से देखो x कैंसिल हो गया माइनस और प्लस का, तो माइनस के 2 इक्वल टू बच गया 3x इंटू एक्स माइनस के 2, ये वाला पोर्शन। अब इसको इससे मल्टीपल कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो वैल्यू आ गई अपनी, इसको इस तरफ ले आता हूँ तो 3x स्क्वायर, 3x को 2 से किया तो माइनस के 6x, और ये जो माइनस का 2 है ये इस तरफ जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस का 2 इक्वल टू 0। यह वाली जो समीकरण है इसका रूप बन गया एक। यहाँ a का मान कितना आया 3, b का मान आया माइनस से, c का मान आया 2। क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, x का गुणांक माइनस है और अचर पद c 2 है। फॉर्मूला वही लेंगे द्विघाती सूत्र वाला, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस का रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू पुटअप कर देंगे। b की वैल्यू देखो x इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है माइनस b, माइनस 6, तो माइनस और माइनस के 6 प्लस और माइनस रूट b का स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2, 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी 3, a की वैल्यू 3। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 6 प्लस माइनस रूट 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 3 12, 12 दूनी 24 अपॉन 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। ठीक है, इसको हल कर लूँ यहीं पर थोड़ा सा, 6 हो गया प्लस माइनस का रूट हो गया, 36 में से 24 गया, 12 बच गया क्या। 12 के रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 के रूट को देखो इस प्रकार लिख सकता हूँ, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 4 इंटू 3, 4 3 12 हो गया बट्टे 6, और इसको क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों को 4 3 12 हो गया, रूट में 4 का रूट आ गया 2 बाहर और रूट 3 कहाँ बच गया अंदर, तो यहाँ देखो 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बन गया बट्टे 6 बन गया। में 2 2 कॉमन आता है, दोनों में 2 को कॉमन आया उसको इससे कैंसिल आउट कर दूंगा मैं, तो यहाँ देखो कॉमन लूंगा तब क्या बनेगा, 2 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ तो बच गया 3 प्लस माइनस रूट 3, 2 आ गया बाहर बट्टे 6, 6 से इसको डिवाइड किया 3 बार, वैल्यू आ गई x की हमारी 3 प्लस माइनस रूट 3 बट्टे 3। अब इसको देखो आप क्या कर सकते हो, पॉजिटिव लोगे तब तो क्या लोगे आप, प्लस आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव लोगे तब यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 2 मान आएंगे x के। पॉजिटिव लूंगा तब तो क्या आएगा, x इक्वल टू आ गया 3 माइनस रूट 3 बट्टे प्लस 3 रूट 3 बट्टे 3, और नेगेटिव लूंगा तब क्या आएगा, नेगेटिव लेने पर आएगा अब मेरा 3 माइनस रूट 3 और बट्टे 3, यहाँ माइनस ले लूंगा नेगेटिव में और यहाँ प्लस ले लूंगा पॉजिटिव में। ठीक है, इस प्रकार से इसका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।